नमस्कार। आज हम भूगोल का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जहां से एसएससी, यूपीएससी और लगभग हर स्टेट पीएससी एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन। देखिए, हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इस तरह से सीखेंगे कि सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ज़रूरी सफ़र। सबसे पहले चलिए इस शब्द को ही समझते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। ये क्या होती है? बहुत आसान है। इसका मतलब है वो सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास जो किसी भी जगह पर बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप कुदरती तौर पर उगते हैं। मतलब उन्हें ना तो किसी ने बोया, ना ही किसी ने पानी दिया। वो पूरी तरह से प्रकृति की अपनी देन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टॉपिक एग्जाम्स वालों का इतना फेवरेट क्यों है? देखिए, इसका जवाब हमारे प्यारे भारत की विविधता में छिपा है। हमारे देश में कहीं पर तो इतनी बारिश होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती, तो कहीं एकदम सूखा पड़ा है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं दूर दूर तक फैले मैदान। इसी अलग अलग तरह की जलवायु, मिट्टी और जमीन की बनावट की वजह से यहाँ तरह तरह के जंगल पाए जाते हैं, और ये जंगल हमारी बायोडाइवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी हैं और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। बस इसीलिए यहाँ से फैक्ट्स वाले और कॉन्सेप्ट वाले दोनों तरह के सवाल खूब बनते हैं। अच्छा, तो किसी भी जगह पर किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे, ये कुछ बेसिक बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ की जलवायु, मतलब वहाँ का तापमान कैसा है और बारिश कितनी होती है। दूसरा है मिट्टी का प्रकार, क्योंकि हर मिट्टी में हर पेड़ नहीं उग सकता। तीसरा है स्थलाकृति, यानी वो जगह कितनी ऊंची है और जमीन सीधी है या ढलान वाली। और चौथा, हम इंसानों की गतिविधियां। एक सिंपल सा नियम याद रखिए, जितनी ज्यादा बारिश उतने घने जंगल, और जितनी कम बारिश उतनी कांटेदार झाड़ियां। बस। तो भारत में मोटे तौर पर 5 तरह के जंगल मिलते हैं, और इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ध्यान से सुनिए। सदा पर्ण काटे पर्वत में। चलिए इसको डिकोड करते हैं। सदा से सदाबहार वन, पर्ण से पर्णपाती वन, कांटे से कांटेदार वन, पर्वत से पर्वतीय वन और में से मैंग्रोव वन। हो गए ना पांचों याद? अब चलिए एक एक करके इन सब को अच्छे से समझते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सदाबहार मतलब ये जंगल साल के 12 महीने हरे भरे रहते हैं। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। इन जंगलों की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त क्या है? भारी बारिश। कितनी? 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा सालाना बारिश। ये जंगल इतने घने होते हैं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। ये आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में। यहाँ के जो मेन पेड़ हैं वो है आबनूस, महोगनी और रोजवुड। और हाँ, इनके नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड है AMR। ए से आबनूस, M से महोगनी और R से रोजवुड। सिंपल। अब आते हैं उन जंगलों पर जो भारत में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें हम मॉनसूनी वन या डेसिजुअस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। ये जंगल उन जगहों पर उगते हैं जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये ना गर्मी के सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन हैं। यहाँ के मुख्य पेड़ हैं सागौन, साल और शीशम, जिनकी लकड़ी फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर है। और इन्हें याद रखने की ट्रिक SSS यानी SSS। तो चलिए एक फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सदाबहार को चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, पर्णपाती को 100 से 200 के बीच। सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं, पर्णपाती सूखे में पत्ते गिरा देते हैं। सदाबहार कुछ ही इलाकों में है, जबकि पर्णपाती भारत में सबसे ज्यादा फैले हैं। और पेड़ों की ट्रिक तो याद है ना, सदाबहार के लिए AMR और पर्णपाती के लिए SSS। अच्छा, अब चलते हैं ऐसे इलाकों में जहां पानी बहुत कम है। बात करते हैं कांटेदार वनों की। जैसा नाम वैसा काम। ये जंगल एकदम कठोर, सूखी परिस्थितियों में भी जिंदा रह जाते हैं। इन जंगलों के लिए बस एक नंबर याद रखना है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश। ये आपको मिलेंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के सूखे हिस्सों में। अब पानी कम है तो पेड़ भी होशियार होते हैं।
पानी बचाने के लिए इनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। इनकी जड़ें भी पानी की तलाश में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। यहाँ आपको बबूल, खेजड़ी और कैक्टस जैसे पेड़ पौधे मिलेंगे। अब जरा मैदानों और रेगिस्तानों से निकलकर सीधे पहाड़ों की सैर करते हैं। हमारा चौथा टाइप है पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट्स। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये ऊंचाई के साथ साथ अपना रंग रूप बदलते हैं। यहाँ का फंडा थोड़ा अलग है। जैसे जैसे हम हिमालय में ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, तापमान गिरता जाता है और पेड़ पौधों का टाइप बदलता जाता है। नीचे आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे आपको नुकीली पत्ती वाले पेड़ जैसे देवदार, चीड़ और फर मिलेंगे। इन पेड़ों को याद रखने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक पोस्ट याद कर सकते हैं, DCF यानी डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स। D से देवदार, C से चीड़ और F से फर। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे स्पेशल टाइप के जंगलों पर, मैंग्रोव वन। इन्हें ज्वारीय वन या टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के किनारे खारे पानी में उगते हैं और रोजाना ज्वार भाटे का सामना करते हैं। ये असल में हमारे तटों के रक्षक है। ये वन आपको नदियों के डेल्टा पर मिलेंगे, जहां नदी समुद्र से मिलती है। भारत में इनका सबसे बड़ा और फेमस घर है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं। और एक सवाल जो बार बार आता है, प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक घर कौन सा है? तो जी वो भी यही सुंदरबन है। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम आज की बात करें ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से, तो भारत की जमीन का लगभग 24.6% हिस्सा जंगलों से ढका है। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्यावरण के अच्छे बैलेंस के लिए कम से कम 33% यानी 1/3 हिस्से पर जंगल होने चाहिए। तो अभी हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। चलिए, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसको एग्जाम के चश्मे से देखते हैं। मतलब यहाँ से डायरेक्ट MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे बनते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स को तो दिमाग में बैठा लीजिए। सवाल सीधा आएगा, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन हैं? जवाब है पर्णपाती वन। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले वन सदाबहार वन। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले कांटेदार वन। सुंदरी पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? सुंदरबन के मैंग्रोव वन में। और देश में संतुलन के लिए कितने जंगल होने चाहिए? 33%। ये सीधे सीधे एक नंबर के सवाल हैं। अब देखिए, एग्जाम में सवाल सिर्फ सीधे सीधे नहीं आते। 2 तरीके बहुत कॉमन हैं। पहला, मैच द फॉलोइंग या मिलान करें, जिसमें एक तरफ पेड़ों के नाम दे देंगे, महोगनी, साल, देवदार, और दूसरी तरफ वनों के प्रकार। आपको सही जोड़ी बनानी होगी। दूसरा तरीका है कथन आधारित प्रश्न, जिसमें 2-3 वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है या गलत। इसलिए हर वन की हर एक विशेषता को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप कभी ना भूलें। ये टेबल आपके फाइनल रिवीजन के लिए है। चलिए मेरे साथ दोहराइए। सदाबहार मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश और पेड़ कौन से? AMR। पर्णपाती मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और पेड़ SSS। कांटेदार मतलब 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले सूखे वन। पर्वतीय मतलब ऊंचाई के साथ बदलने वाले और पेड़ DCF। और आखिर में मैंग्रोव मतलब डेल्टा क्षेत्र में खारे पानी के सुंदरी वृक्ष वाले वन। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, इन जंगलों को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है। ये जंगल हमारे देश के पर्यावरण, हमारी जलवायु और अनगिनत जीव जंतुओं के जीवन का आधार हैं। ये हमारे प्लैनेट की सांसें हैं। इनका संरक्षण करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो आज हमने भारत के जंगलों के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन जंगलों के असली राजाओं यानी यहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में क्या? उनकी रक्षा के लिए जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, उनका क्या? तो जरा सोचिए, अब जब हमें घर का पता चल गया है, तो घर के अंदर कौन रहता है ये जानना तो और भी दिलचस्प होगा ना। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।